बच्चों नमस्कार। कई दिनों की व्यस्तताओं के कारण, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल सका, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं पुनः आप लोगों को वही जो दूसरा अध्याय जिसकी मैंने थ्योरी कराई थी, कुछ सवाल भी मैंने जो विगत वर्षों में आए थे लगाए थे, उसी दूसरे अध्याय के और सवाल जो विगत वर्षों की नवोदय की प्रवेश परीक्षा में आ चुके हैं उनको हल कराएंगे और आप फिर रेगुलारिटी बना के रेगुलर वीडियो देखते रहिए। निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन नवोदय में होगा। तो हम बिना देर किए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। बच्चों देखिए, परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ये तथा कह रहा है 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर 10 लाख प्राप्त होती है, वह संख्या आपको ज्ञात करना है। जो इन दोनों के योग से घटाने पर हमें इतना प्राप्त हो, मतलब वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों के योग से घटाने पर इतना प्राप्त हो। तो इन दोनों का हम योग कर देंगे। 8,93,645 प्लस 6,35,489 इनके योग से घटाने पर, तो मान लीजिए हमको x घटा देते हैं। इनके योग से अगर x घटा दिया जाता है तो मान लीजिए 10 लाख प्राप्त होता है। अब इनका योग आप करेंगे, 9 में 5 जोड़ेंगे, 9 5 14। जानते हैं इकाई में इकाई जोड़ा जाता है, दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा। फिर 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 4 12 1 13। फिर 4 में 6 जोड़ेंगे, 6 4 10 11। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 3 8 1 9। फिर 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 12 को 2 हासिल 1। 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 6 14 और 1 15। इतना हो गया। इसमें से x घटाने पर 10 लाख प्राप्त होता है। अब जानते हैं हमको x का मान ज्ञात करना है, तो हम x को एक तरफ कर देंगे और बाकी जितने भी अचर हैं उनको एक तरफ कर देंगे, तो हम x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए समीकरण आप जानते हैं कि एक पक्ष से दूसरे तरफ ले जाने पर अगर गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, इधर घटा है तो उधर जाके जुड़ जाएगा, इधर जोड़ है तो उधर घट जाएगा। तो देखिए हम x को उधर लेके चले जाते हैं, तो x बराबर, और 10 लाख को हम इधर ले आते हैं, तो 15,29,134 माइनस 10 लाख घटाएंगे तो आपको बच जाएगा 5,29,134। इस प्रकार वह संख्या 5,29,134 है जिसे इन दोनों के योग से घटाने पर 10 लाख प्राप्त हो। सीधा सीधा है, इन दोनों के योग से क्या घटाया जाए, तो इन दोनों के योग से x घटाया जाए, प्राप्त हो रहा है आपको 10 लाख, तो इक्वल टू 10 लाख कर देंगे। इन दोनों का जोड़ करेंगे, माइनस x है ही, बराबर 10 लाख। आप x को एक तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ करेंगे। x इधर ऋण है, उधर जाएगा धन हो जाएगा, इधर धन होता तो उधर जाके ऋण हो जाता। x उधर चला गया, धन हो गया, x हो गया। अब ये वाला इधर आएगा, इधर धन था, इधर आके देखिए ऋण हो गया, तो घट गया, इतना आ गया। तो लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सवाल। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है 5.029 को किस संख्या से भाग दिया जाए। किस संख्या से भाग दें कि 50.29 प्राप्त हो। देखिए बच्चों, जब भी आपको कहता है कौन सी संख्या घटाएं, कौन सी गुणा करें, कौन सी जोड़ें या किस संख्या से भाग दें, तो आप x मान लीजिए।
तो मान लीजिए 5.029 को हम x से भाग देते हैं और संख्या x है जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो इससे भाग किस संख्या से भाग देने पर, x से भाग देने पर आपको प्राप्त हो रहा है 50.29। इसको आप इस तरह से भी लिख देते हैं 5.029 बटे x बराबर 50.29। इसके बाद देख रहे हैं इसका इधर भाग है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5.029 बराबर 50.29 और x का जब गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा गुणे x, मतलब x का गुणा x, 50.29 x हो गया। अब हमको x का मान ज्ञात करना है तो बाकी चर को हम एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो ये देखिए यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये गुणा है, अभी गुणा हमने किया भी है, 50.29 गुणे x। अब x बराबर हो जाएगा, x को हम उधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो 5.029 है और जब ये गुणा है इधर आके भाग हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि अगर गुणा है तो भाग और भाग है तो गुणा। इस कंडीशन में आप देखते हैं कि आपको इतना x का मान मिल गया। अब इसको सरल करेंगे आप तो हर से दशमलव आप ख़त्म करेंगे, तो दशमलव ख़त्म करने के लिए आप देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इस तरीके से 100 से आप ऊपर भी और 100 से नीचे भी गुणा कर देंगे, या इसको इस तरह से भी कहा जाता है 100 का गुणा और 100 का भाग। आप गुणा करेंगे तो आपको गुणा कर 10, 100, 1000 का गुणा आप जानते हैं, 10 से गुणा करेंगे तो एक स्थान, 100 से 2, 1000 से 3 स्थान दाईं तरफ और भाग करने पर बाईं तरफ। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 502.9 और नीचे आपका हो जाएगा 5029। इस तरह से आप जब इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0.1, x का मान आ गया आपको 0.1। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है x स्टार y इक्वल टू बराबर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 2। ये समीकरण आपको दिया गया है, तो कह रहा है इसी तरीके से आप 7 स्टार 5 का मान याद कीजिए। तो आप x की जगह 7 और y की जगह 5 इसी समीकरण में रख देंगे तो आपका हो जाएगा 7 प्लस 2, x की जगह 7, y की जगह 2, 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर और y की जगह फिर आप रख देंगे 5 माइनस 2, तो आप कर देंगे 7 और 2 9, 9 का होल स्क्वायर। और जहाँ कोई चिन्ह नहीं है बच्चों, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, 5 में से 2 गए 3 बराबर 9 के घाते 2, मतलब 9 गुणे 9 और गुणे 3, 9 9 81 और 81 3 आपका हो जाएगा 243। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 243। तो इस तरह के समीकरणों में आपको जो भी देता है x और y में आपको समीकरण दे देगा और फिर दे देगा कि उनकी वैल्यू के रूप में आप उस समीकरण में मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप x की जगह 7 और y की जगह 5 रख के, या जो भी मान दिया रहेगा x और y का, आप रख के मान ज्ञात कर लेंगे। अगला सवाल है, कह रहा है कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। हमारे पास 4 संख्याएं हैं, एक ये है, दूसरा है 14,971, तीसरी संख्या है 45,679 और चौथी संख्या है 23,681। इसमें कह रहा है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्यता का नियम हमने आपको बताया था कि यदि इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य हो तो संख्या 4 से विभाजित होगी, और शून्य नहीं है तो आप इकाई और दहाई का अंक लेकर देख लेंगे और उसको 4 से भाग देंगे। अगर वो विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगर हम इस संख्या को लेके 4 से विभाजित करते हैं तो देखते हैं, आप 4 से इसको विभाजित करेंगे, 4 एकम 4, 3 बच गया, 39 हो गया। इसके बाद आप देखते हैं 9 चौक 36, 3 शेष बच गया, ये विभाजित नहीं है। इसी तरह 81 को आप ले लेंगे
तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 बच गया, 4 ना 0 हो गया, 1 बच गया, ये भी विभाजित नहीं है। 71 आप ले लेंगे, इसको 4 से विभाजित करेंगे, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, घटाएंगे 3 बच गया, ये भी विभाजित नहीं है। 68 को हम लेंगे, इसमें 4 से भाग दे के देखेंगे इकाई और दहाई का अंक, 4 एकम 4, घटाएंगे 2 बच गया, इसके बाद 8 उतार ले, 4 सत्ते 28। तो इसका इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। पुनः एक सवाल है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। इस तरह का सवाल अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, किस संख्या से, तो x से। 33 को x से भाग देने पर 55 आएगा। अब इसी x की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, उसी x की वैल्यू आप ज्ञात कर लेंगे, x का मान, और उससे 33 को भाग देंगे तो 55 ही आएगा। देखिए इसको फिर हमने बताया, आप इस तरह लिख सकते हैं 33/x बराबर 55। फिर आप क्या करेंगे, मैंने बताया था इधर जिसका भाग है उधर जाके गुणा होगा, इधर गुणा है तो उधर भाग। तो देख रहे हैं x का 33 में भाग है तो उधर जाके गुणा होगा, यानी 33 बराबर हो जाएगा 55 गुणे x। x की वैल्यू निकालनी है तो अचर को हम एक तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 33, और इसका x में गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। इसको हम काट लेंगे 11 से, 11 तिया 33 और 11 पचे 55। इस तरह से x का मान 3/5। x का मान 3/5 रखने पर मतलब आप 33 में 3/5 से भाग देंगे तो 55 आ भी जाएगा। देख लीजिए 33 भागे 3/5, 33 भागे 3/5 बराबर 55 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 33 भागे का मतलब बटे 3/5 बराबर हो जाएगा 33। जब भिन्न जो है नीचे वाली उसका अंश ऊपर जाएगा, जब आप उसको आप पलटेंगे इस तरह हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इस तरह हो गया 11 पचे 55। फिर एक सवाल है 500 तक, 1 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य हैं। इस तरह के सवाल को करने के लिए हम पहले आप 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो 500 में आप 3 का भाग कर देंगे। इस तरह से आप जब 500 में 3 का भाग करेंगे तो जो भी भागफल आएगा पूर्णांक में उसको लेंगे। 3 एकम 3, 2 बच गया, 0 उतार ले, 3 छक 18, 2 बच गया, फिर उतार ले, 3 छक 18। अब भाग नहीं जाएगा, यानी 166 संख्याएं हैं। 3 से भाग देने पर 166 संख्याएं हैं जो विभाजित होंगी 1 से 500 तक में। अब 5 से जो विभाजित होंगी 5 से भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा आपको 100। 1 से 500 तक 3 से विभाजित होने वाली 166 संख्याएं हैं, 1 से 500 तक 5 से विभाजित होने वाली 100 संख्याएं हैं। अब हम इन दोनों के गुणनफल यानी इन दोनों के लासा से विभाजित होने वाली 5 तिया 15, अब हम 3 गुणे 5 बराबर 15 से विभाजित होने वाली, तो 500 में आप 15 से भाग देंगे। भाग देने पे आप आएगा आपका, देख लीजिए इस तरह भाग दे दीजिए, आप नहीं आता आपको उस तरह तो 15 दूनी 30। इसके बाद फिर देखिए
15 तियाँ 45 होगा बच्चों, 3 बार जाएगा। देखिए 3 बार जाएगा भाग, 15 तियाँ 45, घटा लेंगे आप 5 बचा, 0 उतार लेंगे, 15 तियाँ 45। इस तरह से 33 संख्याएं हैं जो 15 से विभाज्य होंगी। अब आप 3 और 5 से जो विभाजित होंगी उनको आप जोड़ लेंगे, यानी 166 प्लस 100 इसको जोड़ लेंगे, और जो इनके लासा से विभाजित होगी उसको आप घटा लेंगे। तो इनको जोड़ेंगे आप, हो गया 266, और इसमें से 33 घटा देंगे। इस तरह से आपका आंसर आ गया 233। तो 1 से 500 तक 233 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य हैं। तो इस तरह के सवाल में आप ध्यान रखेंगे, जो भी कहेगा, मान लीजिए कहता है 1 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य हैं, तो आप संख्या में उसमें 5 पहले 5 से भाग देंगे, जितना आएगा भागफल पूर्णांक में। आपको जब भाग नहीं जाएगा वहीं शेष जो बच जाएगा छोड़ देना है। फिर 7 से देंगे, और फिर उनके लासा 7 बचे 35 से, तो दोनों संख्याओं से आएगा भागफल, उसको जोड़ेंगे और उसके लासा से जो आएगा उसको घटा देंगे। इस तरह के प्रश्नों को आपको इसी तरह से हल करना है। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए, कह रहा है ये संख्या जो है ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। 11 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं पूछ रहा है आपको। तो हमने आपको 11 से विभाज्यता का नियम बताया था कि विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग और सम स्थानों पर आने वाली विषम स्थानों पर आने वाली जो संख्याएं हैं उनके अंकों का योग, और जो सम स्थानों पर आ रहे हैं अंक उनका योग, दोनों का योग निकाल के घटा देंगे, उनका अंतर निकाल लेंगे। विषम स्थानों पर का योग और सम स्थानों पर का योग, दोनों का अंतर अगर 0 आता है या 11 का गुणज आता है तो संख्याएं 11 से विभाज्य होंगी। तो देखिए एक स्थान पे विषम वाला ले रहे हैं, 1 3 5 7 9, इस तरह हम जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 और 1 25। अब सम स्थानों को जोड़ेंगे, 2 4 6 8 और 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, और हमने इनका अंतर निकाल लिया, आ गया 0। यही 11 से विभाज्यता का नियम है कि सम स्थानों पर जो संख्याएं आ रही हैं उनके अंकों का योग और विषम स्थानों पर जो आ रही हैं उनके अंकों का योग, दोनों का अंतर निकालने पे या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज, जैसे 11 22 33, तो संख्याएं 11 से विभाज्य होंगी। इस तरह से हमने जब अंतर निकाला 0 आ गया, आता ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। एक दूसरा सवाल है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 होगा। किस संख्या में? तो मान लीजिए वह संख्या x है, x में अगर हम 7 से किस संख्या में 17 से, x में अगर 17 से भाग देंगे तो मानते हैं वो संख्या जो है x में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचेगा। एक चीज़ एक तरीके से और आप कर सकते हैं, आप जानते हैं किस संख्या में, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य,
यानी आपको सवाल में दिया क्या गया है, भाजक है 17, भागफल है 23 और शेषफल या शेष है आपका 7। हमको भाज्य ज्ञात करने का जो तरीका मालूम है, भाग के नियम द्वारा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब आप सबका जो मान है वहाँ पे रख लीजिए। भाज्य का हमको मान ज्ञात भी करना है, तो भाज्य बराबर हो जाएगा, भाजक है 17 गुणे भागफल है 23 और धन शेषफल है 7। गुणा करेंगे आप इसका 17 तिया 51 को एक हाथ में लगा 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 धन 7 बराबर आपका हो गया 398। यानी भाज्य आपका जो आ गया, भाज्य वो आ गया 398। मतलब 398 में आप 17 से भाग देंगे तो भागफल 23 और शेष 7 बचेगा। देख भी लीजिए, 398 में आप 17 से भाग दे दीजिए, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। देखिए भागफल 23 आ गया, शेषफल 7 बच गया, जब 398 में हमने 17 से भाग दिया। इस तरह हम चेक भी कर लिए, हमारा सवाल सही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला सवाल है, इस तरह भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल वाले प्रश्न आप हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, $56,879 माइनस 17,652 माइनस 12,625, इसका मान कितना होगा। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। हमने आपको बताया था कि दो ऋणात्मक संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे जुड़ जाएंगे, लेकिन उनका चिन्ह ऋण रहेगा। ये आपके पास जो अपनी विधि है उस विधि से भी आप लगा सकते हैं। देखिए इस संख्या में से ये संख्या घटा लीजिए, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 7 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, 16 में से 7 गए 9, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गए 3। इसके बाद इसमें से ये हमने घटा दिया तो इतना आया, फिर ऋण 12,625। अब इसमें से इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लीजिए, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लिए 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ हासिल लिए थे 8 बचा, 8 में से 2 गए 6 और 3 में से 1 गए 2। इस तरह 26,602 इसका मान आ गया। फिर अगला सवाल है 4,006, 4,055, 44,004 और 444, इनका आपको योगफल ज्ञात करना है। हमने बताया था आपको कितनी भी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, आप कोई एक संख्या इसमें से ले लेंगे, या आप चाहें तो सबसे बड़ी संख्या जिसमें सब ज़्यादा अंक है उस संख्या को आप पहले ले लेते हैं, या आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए हम सबसे बड़ी वाली, इसमें 4 अंक, इसमें 4 अंक, इसमें 5, इसमें 3, तो 5 अंक वाली हम ले लेते हैं 44,004। अब किसी भी एक को आप लिखिए, इसको लिख लीजिए, इकाई की तरफ से आप लिखना, इकाई का अंक इकाई की जगह, दहाई का अंक दहाई की जगह, सैकड़ा का सैकड़ा, ये लिख लीजिए। आप लिखने का यही तरीका है, आप इकाई की तरफ से एक संख्या लिखने के बाद जो भी आप लिखेंगे इकाई की तरफ से लिखेंगे। यहाँ हो गया 6,004। अब आप इसको जोड़ देंगे तो 6, 4, 10, 5, 15, 4, 19, 19 हासिल 1, 5, 4, 9 और 1 हासिल 10, 4 और 1 हासिल 5, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 1, 5। इस तरह से इनका योग आ गया 52,509।
अगला सवाल है 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि इकाई के अंक में आप इकाई के अंक का गुणा करेंगे। 9 चौक 36, इस तरह का इकाई का अंक हो गया आपका 6। फिर अगला सवाल है 93.40 में 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर होगा। इसमें भाग देने पर कह रहा लगभग उत्तर कितना होगा। देखिए इसमें भाग देने के लिए आप दे देंगे भाग 93.40 भागे कर देंगे 0.015, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 93.40 बटे 0.015। हम जानते हैं इस तरह के दशमलव भिन्न में दशमलव हटाने के लिए हम जितना भी दशमलव के बाद हर में जितना अंक है दशमलव के बाद एक पे उतना जीरो लेके गुणा करते हैं। मतलब अगर 3 अंक है तो 1000 से, 2 अंक है तो 100 से। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 अंक है तो इसलिए हम 1000 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो भाग भी करेंगे। अब गुणा करेंगे आप तो 3 अंक इधर खसकेगा, यानी 2 ही अंक है तो हो जाएगा 93,400 और बटे आपका हो जाएगा 15। अब इसमें आप आसानी से भाग दे सकते हैं 93,400 में 15 से, हो जाएगा आपका 15 छक्का 90, 3 बच गया, 4 उतार लीजिए, 15 दूनी 30, फिर 4 उतार लीजिए, फिर 15 दूनी 30, फिर 15 छक्का 90, इस तरह से 6226 आ गया। और आपको इनमें से निकटतम मान बताना है किसके होगा, तो इसमें आपको विकल्प दिया गया है 0.6, 660 और 6000। तो निश्चित तौर से हमारा ये 6000 के करीब होगा। इस तरह से ये सवाल भी बच्चों आपको आ गया होगा समझ में। लगभग हमने इसके सभी सवालों को हल करा दिया है। और अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उस सवाल को पूछ सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और अब रेगुलर आप वीडियो देखते रहिए, रेगुलर आपको वीडियो दिया जाएगा, उपलब्ध कराता रहेंगे हम लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल का नाम है हिंदी मीडियम एग्जाम गुरुजी। आप चैनल पे प्रतिदिन आने वाले वीडियो को देखिए, निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन नवोदय की प्रवेश परीक्षा आप सफल होंगे कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।